फेसबुक बैन होने वाला है, इंस्टाग्राम बैन होने वाला है, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप और ट्विटर, क्या ये सारी चीज़ें बैन होने वाली हैं? क्या है? हर जगह में सुनने को मिल रहा है नए आईटी रूल्स आ गए, नए आईटी रूल्स आ गए। क्या हैं ये नए आईटी रूल्स? सो आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आज की डेट में एक बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक है। क्या है ये आईटी रूल्स? क्या गवर्नमेंट और व्हाट्सएप का झगड़ा हो गया है और गवर्नमेंट क्या चाहती है व्हाट्सएप करे और व्हाट्सएप क्या नहीं करना चाहता? आज की वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, बिकॉज आज बहुत ही सब्सटैंशियल लर्निंग आपकी होने वाली है वीडियो से, जिससे आपको पूरी हिस्ट्री, पूरा कंसर्न और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअली गवर्नमेंट और व्हाट्सएप का और इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के रूल्स का क्या डिस्प्यूट है। तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो नए आईटी रूल्स है ये हाई कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोले, इसको स्टे कर दे और ये बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं होने चाहिए। तो इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है? इसके पीछे की स्टोरी जानने के लिए पहले हमें थोड़ी सी व्हाट्सएप की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता हो कि 2014 में व्हाट्सएप ने फेसबुक को बेच दिया था अपने आप को, यानी कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया था 19 बिलियन डॉलर्स में, यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की ये डील थी अगर आज की वैल्यू के अंदर हम इसको वैल्यू करें। अब फेसबुक ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया था उसने सिर्फ $1 बिलियन दिया था, तो व्हाट्सएप के लिए 19 बिलियन डॉलर्स क्यों दिए? एंड एक्चुअली जब व्हाट्सएप का कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है, व्हाट्सएप कोई रेवेन्यू ना वो पेड है ना उस पर कोई ऐड आते हैं, तो फेसबुक ये 19 बिलियन डॉलर्स कहां से रेज करेगा? ये क्या चीजें थी? तो ये बातें हमें जानने की जरूरत है कि जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो फेसबुक की लॉन्ग टर्म विजन ये थी कि वो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को मर्ज कर देगा, यानी कि जो एक पर्सन होगा व्हाट्सएप पे भी होगा, फेसबुक पे भी होगा, इंस्टाग्राम पे भी होगा, तो इन सब में डेटा शेयर होगा। अब फ्रेंड्स, आपने रिसेंटली एक बात सुनी होगी कि व्हाट्सएप की एक न्यू प्रिवेसी पॉलिसी आई। तो ये नई प्रिवेसी पॉलिसी क्या है? इस नई प्रिवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप व्हाट्सएप की प्रिवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करते तो आप व्हाट्सएप को यूज नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को एक डायरेक्शन दी है कि वो ये प्रिवेसी पॉलिसी एनफोर्स ना करे, और व्हाट्सएप ने बोला है कि हम प्रिवेसी पॉलिसी एनफोर्स करना चाहते हैं बिकॉज ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसकी वजह से हम प्रिवेसी पॉलिसी जो है हमारी पॉलिसी वो एनफोर्स ना कर सके। तो फ्रेंड्स, एक चीज जानने की बहुत जरूरत है कि व्हाट्सएप हमारा क्या क्या डेटा इकट्ठा करता है, यानी कि जब हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमारी यूज कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं एक एक करके बताऊं तो व्हाट्सएप सबसे पहले आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर है एज वेल एज जो आपने नाम यूज कर रहे हो व्हाट्सएप में, वो चीज वो ले रहा है। दूसरा, आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो और आपका कनेक्शन कौन सा है, ये इंफॉर्मेशन ले रहा है। आपकी लोकेशन सर्विसेज लेता है। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कौन कौन सी चीजें व्हाट्सएप आपका डेटा इकट्ठा करता है, वो आपकी यूजेज एंड लॉगिन इन्फो इकट्ठी करता है। डिवाइस एंड कनेक्शन जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। लोकेशन के साथ साथ वो कुकीज भी लेता है। एंड जिन जिन बिजनेस अकाउंट्स के साथ आप इंटरैक्ट करते हो उसका भी वो ध्यान रखता है। जिन जिनको आपने पेमेंट्स करी है व्हाट्सएप के थ्रू उसका भी वो ध्यान रखता है। एंड अगर आप व्हाट्सएप से कोई थर्ड पार्टी के ऊपर जाके डेटा पोस्ट करते हो तो उसका भी वो ध्यान रखता है। फॉर एग्जांपल, इसको बहुत आसानी समझते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट्सएप का कोई स्टेटस है, आपने व्हाट्सएप के साथ उसको शेयर ऑन फेसबुक स्टोरी कर दिया तो वो डेटा फेसबुक के साथ भी शेयर हो जाएगा। तो यानी कि ये सारी चीजें ऑलरेडी व्हाट्सएप आपकी स्टोर करता है। एंड व्हाट्सएप ने क्लियर कर दिया है कि हम वो ये प्रिवेसी पॉलिसी एनफोर्स करने वाला है, और अगर आप ये प्रिवेसी पॉलिसी उसकी फॉलो नहीं करते तो आप व्हाट्सएप छोड़ के जा सकते हो। अल्टीमेटली आपको ये फॉलो करनी पड़ेगी या गवर्नमेंट कोई लॉ बना दे, अदरवाइज सूनर और लेटर अगर व्हाट्सएप के हाथ में पावर रही तो व्हाट्सएप आपको ये सारी की सारी पॉलिसी आपको माननी पड़ेगी और ये सारा डेटा आपके यूज करता रहेगा और इसी डेटा के ऊपर वो रेवेन्यू जनरेट करता है। तो फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब गवर्नमेंट ने नए आईटी रूल्स बना दिया, यानी कि अब आईटी रूल्स जिसकी हम सबसे पहले बात सुन रहे थे, जो कि बने तो काफी टाइम पहले से थे लेकिन 26 मई से वो एनफोर्स होने थे। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली। अब एंड टू एंड डिक्रिप्शन गवर्नमेंट करना चाहती है, यानी कि तो व्हाट्सएप का जो सबसे यूनिक फीचर है वो है उसकी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट, यानी कि मैसेज कहां से शुरू हुआ और वो कहां डिलीवर हुआ उसको कोई भी नहीं पढ़ सकता, उसको इनफैक्ट व्हाट्सएप तक भी नहीं पढ़ सकता, और व्हाट्सएप वो इंफॉर्मेशन अपने पास भी स्टोर नहीं करता। अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप वो डेटा उनके सर्वर में बस उतनी ही देर के लिए रहता है जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाता,
उसके बाद व्हाट्सएप उसको अपने सर्वर से उड़ा देता है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म कर दी जाए, यानी कि गवर्नमेंट जब भी चाहे वो उस मैसेज को फाइंड आउट कर सके कि वो मैसेज कहां से ओरिजिनेट हुआ था। यानी कि अगर कोई भी मैसेज ऐसा है जो गवर्नमेंट चाहती है फाइंड आउट करना चाहती है कि यार ये किसने सबसे पहले भेजा था, तो व्हाट्सएप को वो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। और व्हाट्सएप अब इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्चुअली क्या सिचुएशन हो गई है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। यानी कि खुद जो आपका सारा डेटा इकट्ठा करता है वो किसी और के साथ आपका डेटा शेयर नहीं करना चाहता। एंड चोर चोर मुसेरे भाई, सबके सब चोर हैं साले। गवर्नमेंट भी आपका डेटा लेना चाहती है, व्हाट्सएप की आपका डेटा लेना चाहती है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं देना चाहते। तो अब व्हाट्सएप ने बेसिकली क्या किया, व्हाट्सएप ने इसको चैलेंज किया दिल्ली हाईकोर्ट में बोल के कि ये राइट टू प्रिवेसी के अगेंस्ट है। इससे बहुत ज्यादा क्या होगा, गवर्नमेंट के हैंड में पावर आ जाएगी और वो बहुत इसको गलत तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। ये जर्नलिस्ट के अगेंस्ट है, एक्टिविस्ट के अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन अगर व्हाट्सएप पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को उसका एक्सेस मिल सकता है और व्हाट्सएप ये नहीं चाहता। तो व्हाट्सएप ने बेसिकली दिल्ली हाईकोर्ट को अप्रोच करते हुए बोला है कि भाई इसको स्टे करा जाए। गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए कि वो हमें डिक्रिप्ट करने के लिए बोले ताकि हम उनको बता सके कि मैसेज कहां से ओरिजिनेट हुआ था। एज वेल एज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69A एंड 79 जो इंटरमीडियरीज यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारों को जो प्रोटेक्शन थी वो कहीं ना कहीं इन आईटी रूल से कम हो जाती है। तो व्हाट्सएप ये भी कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिलती रहनी चाहिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई जो भी बातें कर रहे हैं उसमें हमें क्या लेना देना, हम तो लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम ये डिक्रिप्ट करेंगे एंड सिर्फ उन्हीं केसेस में जहां पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, फॉर एग्जांपल कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ हो या कोई ऐसे टेररिज्म की एक्टिविटी हो, उसी केस में है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको हम गवर्नमेंट के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहे तो फिर वो कोई भी डेटा इकट्ठा कर सकती है और वो आपकी प्रिवेसी के अगेंस्ट है। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ये जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाला फीचर है ये व्हाट्सएप को बिल्कुल भी इसको कम नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीज के अंदर इंट्रूड नहीं करना चाहिए एंड प्रिवेसी लोगों की मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये तो सबसे पहला रूल था। और दूसरा रूल क्या है, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने सारे के सारे इंटरमीडियरीज को यानी कि सोशल मीडिया जो कंपनीज है इनको ये बोला इनको 3 तरीके के ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं। सबसे पहला होगा हमारे इसके अंदर कंप्लायंस ऑफिसर। अब कंप्लायंस ऑफिसर का क्या काम होगा, गवर्नमेंट जो भी डायरेक्शंस इन सोशल मीडिया कंपनीज को देगी वो कंप्लायंस ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि वो पूरी हो। उस कंप्लायंस ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया जाएगा कि अगर ये कंपनीज ड्यू डिलीजेंस नहीं शो करती और जो सेफ प्रैक्टिसेस है वो फॉलो नहीं करती तो कंप्लायंस ऑफिसर को एक तरीके से उसको पकड़ा जा सकता है। दूसरा, नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर का क्या काम होगा, वो 24/7 कोऑर्डिनेशन करेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ। तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को डेटा चाहिए तो वो नोडल ऑफिसर देगा। तीसरा है ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी कि अगर किसी पर्सन को या गवर्नमेंट को कोई भी ग्रीवेंस है तो वो उस पर्सन को कांटेक्ट करेंगे और वो ग्रीवेंस ऑफिसर उस चीज को हैंडल करेगा। एज वेल एज इन सारी की सारी इंटरमीडियरीज को एक फिजिकल ऑफिस इंडिया के अंदर अपना एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इन सबको बैन कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं इन कंक्लूजन बताऊं, गवर्नमेंट ये इजीली बैन नहीं करने वाली इन एप्स को क्योंकि ये बहुत बड़ी एप्स हैं और ये भी एप्स इतनी इजीली नहीं मानेंगी कि डेटा शेयर करने के लिए। अब ये जो लड़ाई दिल्ली हाईकोर्ट में जा रही है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि दिल्ली हाईकोर्ट इसके अंदर नोटिस इशू करेगा और कुछ टाइम में इसके ऊपर कोई डिसीजन देगा। अब हमें यह देखना है कि क्या गवर्नमेंट को वो अलाउ करेगा कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ के लोगों की प्राइवेट जो डेटा है, कहां से मैसेज ओरिजिनेट हुआ है, उसको पता कर सकता है या नहीं कर सकता। और अगर ऐसा कर सकता है तो व्हाट्सएप को अपनी एप्लीकेशन में सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का, उसको चेंज करना पड़ेगा और कहां से वो मैसेज ओरिजिनेट हुआ है वो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। तो जो भी होएगा आगे मैं आपको बताता रहूंगा। फ्यूचर में ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी प्रिवेसी मेंटेन रहनी चाहिए, हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और जो भी हम कॉन्फिडेंशियल बातें इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू करते हैं वो बिल्कुल सीक्रेट और प्राइवेट रहनी चाहिए। ना ही वो इन कंपनीज के साथ शेयर होनी चाहिए और ना ही वो गवर्नमेंट के साथ शेयर होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि यार क्या आईटी रूल्स है, गवर्नमेंट और व्हाट्सएप का क्या डिस्प्यूट है,
और अब प्रिवेसी को लेके हमारे लिए क्या कंसर्न आ गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस मैं फ्यूचर में भी बनाता रहूंगा। एंड प्लीज अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी दे देना ताकि मैं उनके ऊपर भी फ्यूचर में वीडियोस बना सकूं। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।